Hi all, कैसा हो तुम्हें? So welcome back to my hair transformation journey series. एंड जैसे आपने टाइटल पढ़ा, हम आज बात करेंगे मेरे नैनोप्लास्टिक ट्रीटमेंट के बारे में. It's been 2 months and I would really like to share my experience till now. So let's get started. So basically I was too skeptical about nanoplastia because first of all it was my first time. एंड इसके पहले मैंने जो भी ट्रीटमेंट्स लिए हैं, कितने बार लिए हैं, वाई स्विच टू नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट, इसके बारे में आई ऑलरेडी मेड वीडियो, सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट दोज. So coming back to the point where I was telling why I was so skeptical about nanoplastia, because it was my first time. एंड सेकेंड रीज़न, जब मैं सैलून में गई थी उन्होंने मुझे ये बोला था कि इफ़ यू एक्सपेक्ट स्ट्रेट हेयर लाइक स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, जो भी आपको स्ट्रेट हेयर रिजल्ट्स देते हैं, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट. अराउंड 60-70% ही आपको हेयर स्ट्रेट मिलेंगे. सो आई वाज लाइक कि एनी वे आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विथ स्मूथनिंग. Why I have already made a video about that, but yes, I definitely don't want to go with chemical treatment. I want to switch to something healthier than that. So ये मेरा ऑलरेडी डिसाइडेड था कि मैं हेल्दी वर्जन पे जाऊँगी, लेकिन कैरेटिन वॉज नॉट इन द ऑप्शन, बिकॉज कैरेटिन में अगर आपको स्ट्रेट हेयर चाहिए तो कैरेटिन इज़ नॉट द वन. एंड कैरेटिन वैसे देखा जाए तो इट्स नॉट इवन दैट हेल्दी ऑप्शन. एंड वाई इट इज़ नॉट हेल्दी ऑप्शन वो भी हम कवर करेंगे, लेकिन लेट्स स्टिक टू द मेन पॉइंट कि दैट इज़ नैनोप्लास्टिया. तो नैनोप्लास्टिया ही करना था, बट उन्होंने यही बोला था कि यार 70% तक ही हो पाएगा. वो प्रोडक्ट के साथ ही ये वो लोग क्लेम करते हैं, जो भी प्रोडक्ट वो यूज़ करते हैं उनके साथ ही वो क्लेम करते हैं कि 70% तक मैक्स वो स्ट्रेटनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं. सी माई हेयर टाइप इज़ रेजिस्टेंट. नाउ हेयर टाइप हमने यही देखे हैं कि स्ट्रेट है, वेवी है, करली है, बट बियॉन्ड दैट बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज भी आती है. तो मेरा हेयर टाइप है रेजिस्टेंट, मतलब मेरे बाल काफ़ी थिक हैं, वेवी है, एंड उसके ऊपर कुछ भी ट्रीटमेंट करो, जैसे स्ट्रेट करने जाओ या फिर कर्ल्स करने जाओ, तो फिर से उनका जो ट्रू नेचर है थिक एंड वेवी, उसमें ही वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं विद इन फ्यू मिनट्स. तो मेरे ऑलरेडी हेयर टाइप ऐसा है और उसमें मैं ऐसे ट्रीटमेंट चूज़ करूँगी जो सिर्फ 70% ही प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा वो क्लेम कर रहे हैं. एंड मेरा रेजिस्टेंट हेयर टाइप, उस पर मैं क्या ही वो सस्टेन कर पाएगा वो स्ट्रेटनेस. तो दैट वाज द रीज़न आई वाज एक्सट्रीमली स्केप्टिकल अबाउट नैनोप्लास्टिया. बट मैंने सोच समझ के थोड़ा और रिसर्च वगैरह करके उनसे और क्वेरीज पूछ के आई वेंट फॉर नैनोप्लास्टिया. आज मैंने हेयर वॉश करा है एंड मैंने कुछ उसके ऊपर ना ब्लो ड्राई ना स्ट्रेटनर कुछ नहीं लगाया है. एंड दीज आर माई हेयर. अभी मैंने पीछे करके इट टुक द शेप, बट वो स्ट्रेट ही है. एंड अगर आप देख सकते हैं तो अभी भी यहाँ पे एक प्लेट दिखेगी, ऐसे एक डेंट दिख रहा होगा आपको यहाँ पे. अगर आप ठीक से देखोगे तो एक डेंट दिखता है हियर, सी यहाँ पे, ठीक है. तो जैसे मैं स्केप्टिकल थी कि ये सिर्फ 70% तक ही कर सकता है स्ट्रेट, तो ऐसा नहीं है. आप देखोगे, मैं खुद जैसे मैं देख पा रही हूँ अभी तक कि डेफिनेटली मोर देन 80% उसने स्ट्रेट कर दिया है, मोर देन 80%. जबकि उन्होंने क्लेम करा था 70% तक का, लेकिन मोर देन 80% स्ट्रेटनिंग इफ़ेक्ट है. अबाउट हेयर फॉल, आई वुड टॉक अबाउट हेयर फॉल कि हमारा जितना पहले हेयर फॉल था उतना ही है. ऐसा नहीं कि नैनोप्लास्टिक के बाद कुछ उसमें चेंज हो चुका है, एक्सेसिव हेयर फॉल एक्सपीरियंस कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो हेयर फॉल के मामले में भी इट्स गोइंग फाइन. आफ्टर नैनोप्लास्टिया ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा मैनेजेबल तो स्मूथनिंग के बाद भी हो गए थे, लेकिन नैनोप्लास्टिया के बाद बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत शाइनी. तो क्या होता है कि बिल्कुल आर्टिफिशियल लुक नहीं आ रहा है, एकदम
हेल्दी लुक है एंड फील भी बहुत हेल्दी होते हैं बाल, एंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा एकदम मुलायम से, जैसे कोई सिल्क का कपड़ा नहीं होता उसमें कैसे हमें वो इफ़ेक्ट आता है, वैसे ही कुछ एकदम एक्सट्रीमली सॉफ्ट एंड स्मूथ फील होते हैं बाल, एंड दैट इज़ टू विदाउट एनी डैमेज अभी तक तो। सो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस नैनोप्लास्टिक को लेकर के 2 मंथ्स के लिए अच्छा है, अच्छा ही जा रहा है, लेकिन मैं कुछ रिकमेंडेशन ही दे दूँ ऐसा मैं नहीं करूँगी विद दिस स्मॉल पीरियड। मैंने खुद जब नैनोप्लास्टिक के लिए जा रही थी तो भी मैंने काफ़ी रिसर्च करा। मैं हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाके मैंने उनको ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे, डिफरेंट सेशंस लिए मैंने उनको मेरे डाउट्स पूछने के लिए। तो वो तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है ही, प्लस मेरा खुद का एक्सपीरियंस, इसको मिला करके आई वुड गिव रिकमेंडेशन, बट आफ्टर सम पीरियड, नॉट आफ्टर जस्ट 2 मंथ्स। एंड ऐसे ही अपडेट्स आते रहेंगे मेरे हेयर केयर रूटीन के बारे में एंड हेयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बारे में। मैं पीरियडिकली अपडेट्स देती रहूँगी, एंड उसके लिए ओनली वन ऑप्शन है आपके पास, दैट इज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड वाई नॉट। So please go and subscribe and hit the bell icon so that you will not miss the upcoming important updates. Also, if you have any questions related to hair care, and if you have gone through any hair treatment or going through any hair treatment or thinking of going through any hair treatment, then please let me know. Let's share our stories in the comment sections. So that's all for now. See you in the next. Till then, take care of your hair, take care of your skin, and take care of yourself. Okay? And देव तुमसे बड़े करो।